अभी अपन धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, देखिए सफ़ेद बाल, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। द हार्ट इज़ ऑलवेज यंग। ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आपको ढेर सारा प्यार भरा स्वागत मेरे व्लॉग पे। बहुत सारे अमेजिंग मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं इस व्लॉग में, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल स्टोरी विच आई हैव शेयर्ड इन दिस व्लॉग, जो कि आप सुनिए एंड इट विल 100% ट्रांसफॉर्म यू स्पिरिचुअली, राइट? सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस व्लॉग, वॉच टिल द एंड दिस व्लॉग, राइट? चलिए शुरू करते हैं। अब तितली तो उड़ चली, कुछ क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं, चलिए। Amazing musical program is happening nearby our society. The music is really, the classical music just touches the soul. Yeah, amazing. Wow. और इसके बाद हमने गर्मा गर्म चाय की चुस्की लगाई और हम निकल पड़े दुनिया को उसका हाल पूछने। देखिए, अब चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो ज़िंदगी चल पड़े। इसके बाद वाला सीन कुछ एक्स्ट्रा ही स्पेशल है, एक माँ का प्यार, आप ही देख लीजिए। इसके अगले दिन हमने सुबह सुबह कॉफ़ी की मेडिसिन ली और हम निकल पड़े दुनिया को अपना हाल बताने। देखिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अभी कॉफ़ी पीने के बाद ऑल सेट फॉर द डे। गो अहेड। Nice morning vibes. Hope you guys are having great time out there. अब इतनी अच्छी धूप हो रही है एंड इसके बीच जब आप पेड़ों से गुजरते हैं, जो हवा लगती है वो जस्ट रियली अमेजिंग। कूल ब्रीज दैट कम्स फॉलिंग ऑन योर फेस, जस्ट अमेजिंग। सनशाइन। नाउ बैक टू कैट्स। बिल्लियाँ बड़ी हैं प्यारी, देखिए इस बिल्ली को। सुकून से खा रही है। इंसानों के लिए देयर इज ऑलवेज फूड ऑन द टेबल बिकॉज वी वर्क हार्ड एंड देयर इज ऑलवेज फूड ऑन द टेबल, बट फॉर एनिमल्स दे नेवर नो व्हेन द फूड इज गोइंग टू कम, द नेक्स्ट मील व्हेन इट इज गोइंग टू कम, दे डोंट नो। So it's better, it's good on our part that we give food to them from time to time. ये अच्छा रहता है। जो भी जानवर हैं उनको हम कुछ भी करना है तो आप दे दो ताकि उनका पेट भी भरा रहे, स्पेशली इन आवर सोसाइटी।
बिल्ली ने तो दूध पी लिया और हम फिर से निकल पड़े घूमने कुछ काम से। इतनी फुर्सत ज़िंदगी तो देती नहीं, लेकिन कुछ सीन्स अच्छे बने जो कि मैंने कैप्चर किए और आप ही देख लीजिए। This sound of the leaves, amazing, really amazing. पेड़ की छाँव में सूरज की किरणें और ठंडी ठंडी हवा। और कुछ गाना हमने ऐसा फरमाया, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमान ज़मीन, कहो यारो क्या कहूँ क्या नहीं, पहला नशा। अमेजिंग। फिर हमारी घर वापसी हो गई। यहाँ पे फैन अगर लगा दें तो भैया मजा ही कुछ जिंगा दादा। डेकोर शॉप्स में जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। जब आप डेकोर शॉप्स में अलग अलग तरीके के डेकोरेशन आइटम्स को देखते हैं, निहारते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली एकदम रिलैक्स हो जाता है, राइट। एंड बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन आइटम्स होते हैं जो कि मैंने कुछ ऐसे देखे। देखिए, दो जी गैंगस्टर। स्पेशली पेंटिंग्स बहुत ही लाजवाब होते हैं। अभी आपको कुछ पेंटिंग्स में दिखाऊंगा, 10 सेकंड पॉज करके अच्छे से देखिए उस पेंटिंग को, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, उसके बाद हम भूल भुलैया में घुस गए। ये अंजलिका और मंजोलिका ने तो हमें हंसा के रख दिया भाई, आप ही देख लीजिए। ताकि आपको बार-बार and some more exploring. The upper branches of this tree, the upper branches, they look like the trident of Lord Shiva, trident 3, which indicates the 3
states of consciousness, which is tamas, rajas, and sattva. And Shiva, being the supreme consciousness, is above these three states. He is not affected by all these three states. He is above these three states. Right? ओ बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दें कदम. सितारों. Is this a see this pointed thing in the sky? This pointed thing in the sky, it is moving towards the left direction. Oh. Is it a star or is it a aeroplane or something, or a plane or something? Might be an UFO. Spooky. Spooky. Let's explore. फेरिस व्हील का भी मजा ले लिया एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. अभी अपन बैठ गए हैं, अभी चक्री चलेगा. पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग. यहाँ कभी feeling in the heart center. When it goes down, there is nothing in the bottom. It feels as if weightless. It feels weightless. Amazing. इस तरीके से अब देखिए लास्ट 2 महीने का जो डाइटिंग है उसका रिजल्ट, उसका नतीजा कुछ इस तरीके से निकला. आप ही देख लीजिए हमने जो खाया है. अरे बाप रे, तौबा तौबा. देख लीजिए.
spiritual masterclass coming ahead. Brace yourselves. Now, guys, coming straight to the spiritual formula, which, if implemented sincerely with the right intentions, will remove all and any kind of stress and tensions in your life. एक ऐसा अनोखा स्पिरिचुअल फार्मूला जिसको अगर आप सिंसियरली अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें, राइट, तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी अननेसेसरी टेंशन्स एंड स्ट्रेसेस हैं, राइट, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, देन आई विल रिपीट द सेम इन हिंदी। सो कुछ ऐसा है कि all the things that has happened in our life, in your life till now, of which some things we may have liked and some things we may not have liked that much, but still whatever has happened due to the grace of God. Currently whatever things are happening, of which some things we might be liking it and some things we might not be liking it that much, but still whatever is happening due to the grace of God. Coming ahead in the future, whatever things are going to happen, of which some things we might be liking it and some things we definitely will not be up to our liking, but still whatever will be happening due to the grace of God, right? अभी हिंदी में बताता हूँ। अब तक की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं, राइट, अब तक के ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं, राइट, जिनमें कि कुछ चीज़ें आपको पसंद आई हो ना आई हो, लेकिन जो भी हुई हैं वो भगवान की कृपा से हुई हैं। वर्तमान में जो हो रही हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी और कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही होंगी, वो भी भगवान की कृपा से हो रही है। एंड आगे चल के जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें आपको पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें इतना पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जो भी होंगी, राइट, और जो हो रही हैं, ये दोनों भगवान की कृपा से ही हो रही हैं, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप समझ रहे हैं, राइट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें हो रही हैं एक मास्टर प्लान है, उसके हिसाब से हो रही हैं। इवन दो इन द मोमेंट मुझे लग रहा होगा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, आई माइट बी फीलिंग क्वाइट uneasy about the thing which is happening right now, but in the long run it is happening for my benefit because it is working as per the master plan which is designed by God, right? तो ये बहुत ही important formula है। तो it's just like a river, like एक नदी, right, सागर तक बहती चली जाती है। बहुत ही लंबा जर्नी रहता है सागर तक पहुंचने का। वैसे ही हम जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, हमारे भी एक बहुत लंबा जर्नी है, राइट। एट द एंड ऑफ द जर्नी विल मर्ज विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, बट वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। ये जर्नी में बहुत सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन्स आएंगी, लेकिन वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ दैट विल अल्टीमेटली रीच गॉड। ये होना ही है। दिस इज इनएविटेबल दैट दिस river has to reach the sea. That is inevitable. That's the flow of life. Similarly, no matter how much hardships that we are having right now, right, but still it is all worth it because someday, eventually, and it is inevitable that we will reach our destination, right? उसको आप सक्सेस बोल सकते हैं, उसको आप गॉड रियलाइजेशन बोल सकते हैं, whatever. अब हम इस फॉर्मूला के गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि मन के स्तर पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट, और इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे विथ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। अभी जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रही हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन आवर लाइफ, सम थिंग्स विच अपीयर गुड टू अस, some things is happening as per our taste, and there are some things which is not happening as per our taste, as per our liking, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि as per our liking, what does it mean, right? my taste मेरे हिसाब से हो रही है, as per my liking, right? तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये माइंड है, एंड माइंड क्या है, इट्स नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
बचपन से लेके अब तक, फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, बाहर के दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशंस आके गैदर हुई हैं इस फोल्डर में, उस फोल्डर को हम माइंड बोलते हैं, राइट? ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, वट एवर इंफॉर्मेशन हैज गैदर्ड फ्रॉम आउटसाइड and has stored here in this folder, to this folder we point out and say this is mind. And to this mind, which is nothing but a collection of information from outside, to this mind some things appear as good and some things appear as not so good, right? Do you understand what I'm saying? तो मैंने क्या किया, अभी ये जो मन है जो हर चीज़ों को राइट और रॉन्ग में डिवाइड करती रहती है, मोमेंट टू मोमेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति जो भी आते चले जा रहे हैं, उनको हम राइट रॉन्ग में डिवाइड करते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस जजमेंटल नेचर ऑफ दिस माइंड, राइट? तो उसके एज पर द नेचर, जजमेंटल नेचर ऑफ द माइंड, वी आर कॉन्स्टेंटली dividing everything into right and wrong, right? And eventually what happens, it creates stress in our mind because we have fallen into a pattern. Accordingly our expectations has also fallen into a pattern कि यही मुझे चाहिए अपने ज़िंदगी में, यही होना चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। आपके हिसाब से ज़िंदगी होती नहीं है। लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग इन सिंगल पैटर्न, राइट? लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो वॉट आई डू इज़ एज पर द फॉर्मूला दैट आई हैव सेड, कि मैं अपने आप को इस सही और गलत में, हर चीज़ों को सही और गलत में बांटने वाले इस मन के स्तर से अपने आप को उठा देता हूँ। एंड जो भी चीज़ें एक्चुअली घट रही हैं, वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, आई एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली। जो भी चीज़ें हुई, अब किसी ने आके मुझे बोल दिया, राइट? कुछ खराब करके बोल दिया, राइट? समवन केम एंड सेड समथिंग रॉन्ग टू मी, इंसल्टिंग टू मी, विच आई डिडंट एक्सपेक्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब उसने तो बोल दिया, वो होना था वो हो गया, उसने बोल दिया। अब मैंने क्या किया, उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, इसका ये तो होना ही था और हुआ। उसके होने से मुझे कुछ फील हुआ, राइट? और अभी मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट आइडेंटिफाई इट एज, मैं एक लेबल नहीं लगा दूंगा कि अरे इसने ये बुरा है या गलत है। मैं बस उसको जैसा है, उस मोमेंट में मैंने जैसा फील किया, उस चीज़ को जैसा मैंने ग्रहण किया, द वे आई रिसीव्ड इट फ्रॉम द आउटसाइड पर्सन हु इंसल्टेड मी, इन दैट मोमेंट हाउ आई फेल्ट इट, I accepted this whole thing completely as it is. I didn't label it कि ये गलत है, इसने ऐसा क्यों कर दिया है यार, this is wrong or right. I didn't label it. I was very calm and I saw it, how I felt it by hearing that insulting words, how I felt it, and then I let it go. Do you see the miracle what happened? जो भी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, वो भगवान की कृपा से हो रही हैं। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने आपके इस वीडियो में बहुत सारे मोमेंट शेयर किए, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हुई, राइट? और जो कि मुझे अच्छी लगी, बहुत सारे मोमेंट्स मैंने, आपने देखा कि बहुत सारे मोमेंट्स मैंने एन्जॉय किए, राइट? एंड ऐसे भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो कि मैंने इतना एन्जॉय नहीं किया। मैंने एन्जॉय नहीं किया मतलब ये जो मन ने एन्जॉय नहीं किया, राइट? तो मैंने क्या किया, आई एक्सेप्टेड द थिंग दैट हैपेंड। जो भी चीज़ें हुई उसको मैंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दैट यू मूव ऑन विथ द फ्लो ऑफ लाइफ, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके भले के लिए ही हो रही हैं, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट वी फियर थिंग्स हैपनिंग, राइट? वी फियर दैट unknown territory, right? We always want to be in comfort zone. We fear that unknown territory, that क्या होगा मेरे साथ। So herein the knowledge comes into great significance कि जो भी हुआ है और हो रहा है और होगा, वो भगवान की कृपा से ही होगा और भगवान आपका अच्छा ही चाहते हैं। Whatever has happened and is happening and will happen
is happening as per God's masterpiece, and God wants the best of you, right? Whatever will is happening to bring out the best of you, is happening for your good, right? And is happening as per God's master plan. So that is something we have to keep in mind, and then only we will not be that much fearful of the unknown things which we are thinking, right, which is bothering us, nagging us somewhere in our mind. So whatever is happening as per the will of Lord. So no matter what things, people and situation come and go, लोग वस्तु परिस्थिति आ रही हैं जा रही हैं, and we when we come in contact with these people, things and situation which are coming and going, when we come in contact with them, by coming in contact with them, a lot of emotions, also different kind of emotions arise in our mind, then it settles down, right? जो भी लोग, वस्तु और परिस्थिति हमारे ज़िंदगी में आ रही हैं और जा रही हैं, उसके संपर्क में आने से हमारे मन के स्तर में भी बहुत सारे अलग अलग इमोशंस, राइट, ऊपर आ रही हैं, उभर के आ रही हैं और सेटल भी हो जा रही हैं, सबकॉन्शियस में जाके सेटल हो जा रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है कि जो हो रही हैं वो मेरे भलाई के लिए ही हो रही हैं। वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर माई गुड, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एज पर गॉड्स मास्टर प्लान, राइट? सो ये हमें हमेशा याद रखना है। हे गाइस, सो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, एंड बाय दिस स्टोरी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? इस स्टोरी को सुनिए, एंड इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूला को हम अपने डेली लाइफ में कैसे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सम डेज एगो, कुछ दिनों पहले, देयर इज अ पर्सन हु इंसल्टेड मी इंटेंशनली, सो एंड आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला देयर, एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, राइट? सो व्हाट माय अप्रोच वाज, दैट पर्सन इंसल्टेड मी. So first of all, I was taken aback as to why, and all of a sudden, why he tried to, take advantage of me. So what my approach was towards that person was that कि now, by the grace of God, right? By the grace of God, that person said something to me. By the grace of God, I listened to that person. By the grace of God, by listening to that person, something happened within me. I felt something, right? By the grace of Lord, whatever I felt, right, is good for me, right? In the long run, it is good for me. Fifth, by the grace of Lord, I choose to move on. Simple as that. And मैं move on कर गया उस चीज़ से, right? So the idea is being able to let go, right? Being able to let go of these unnecessary emotions and you moving on. आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो मूव ऑन करे या ना करे, आप सबको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपका ये जो लाइफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, राइट? लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसको हम अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, राइट? एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी सो दैट वी कैन बी ऑफ सम यूज टू द पीपल आउट देयर who are in need of our service, right? Who are in desperate need of our service, whether it is in terms of positive words, right? Whether it is in terms of showing them the right path, right? Whether it is in terms of giving them opportunities, right? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिसमें कि हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, right? And that can only happen when we take care of our mind and body and utilize our energy in the right direction, right? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टर्बेंसेस है वो तो आती जाती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ जो है, राइट? वी हैव टू बी ready to be able to let go of these unnecessary buffers in life, right?
तभी जाके हम कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में. अदरवाइज वी गिव इन टू दिस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, then our life will be of no use. So coming back to the story, अब स्टोरी कुछ ऐसा बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनिए अच्छे से. Now this story was told by Ramakrishna Paramahansa. Now story is that of a person named Raghuram. Now Raghuram is a very famous businessman. Raghuram बहुत ही बड़ा businessman था, as well as he was a great devotee of Lord Ram. And people in his village as well as people from the neighboring villages knew about this person. So this person was a well-known person, right? He was known for being a great businessman, successful businessman, as well as a great devotee of Lord Ram. So this was a special person, right? And his approach towards life was very unique, right? उसके बिजनेस में अगर कोई भी दिन 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो उसका माइंड रहता है कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम 100 रुपीज़ प्रॉफिट आई हैव मेड दिस डे. अगर 10 रुपया प्रॉफिट होता था तो ही यूज टू से कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम आई हैव मेड 10 रुपीज़ प्रॉफिट. अगर कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, ज़ीरो प्रॉफिट, देन ही यूज टू से कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम ज़ीरो प्रॉफिट आई हैव मेड. बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम whatever is happening, but the grace is important. By the grace of Lord Ram this has happened. By the grace of Lord Ram this has happened, right? So एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में डकैत आ गए, right? Thieves came and they stole large amount of gold coins and jewelries from shop, and they were running away from the police. They were running away and they were being chased by the police. And on their way, these thieves, they saw this Raghuram, he is sitting in his shop, and they were carrying huge luggages of stolen items on their back. It was very heavy. So they saw this man Raghuram, he is sitting idle in his shop. So they called him, come here, hey, tu aa, और इसको उठा. And Raghuram was a very simple person, so he came, and so he lifted the stolen items on his back, and these three thieves and the third person Raghuram, they carried on and they went towards the jungle, right? And all of a sudden police came in their way. अचानक ही पुलिस उनके रास्ते पे आ गया. And what happened, looking at that police, उन्होंने देखा कि पुलिस आ रहा है, तो ये जो दो चोर हैं वो तो भाग गए. These two thieves, they went away in random directions, but Raghuram was standing there, right, with the heavy luggage on his back. He was standing there, he couldn't move anywhere. So the police came and caught Raghuram because they saw that this person is having the stolen luggage on his back. So this guy is a thief. So they caught him. Raghuram got caught and he was sent to jail. So the next day what happened, court session was arranged and Raghuram came into the court and the judge started the session. Now Raghuram was caught and the whole of village के जितने भी लोग थे, they were in shock that how come a person like Raghuram, a pious person like Raghuram can do such a robbery. So the whole of the village was present in the court on that day when the hearing of Raghuram happened. And the judge was also shocked because he was also a huge admirer of Raghuram, right? He was also shocked that such a person, how come such a person can do such a thing, right? So the first thing that he asked Raghuram is, Raghuram, tell me what happened. क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? How come you did such a thing? So Raghuram said कि my lord, by the grace of God I was sitting in my shop. By the grace of God, two thieves came by. By the grace of Lord Ram, those two thieves ordered me to carry the stolen items, and by the grace of Lord Ram I carried those stolen items. By the grace of Lord Ram, by seeing the police, those two thieves went away. By grace of Lord Ram, those two police saw me and caught me and put me in jail. And by the grace of Lord Ram, now I am here standing before you. So the whole court laughed. And the judge also laughed, and he came to know the actual truth about this case, and then he released Raghuram. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट? इस स्टोरी के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है. वेरी इम्पोर्टेंट नॉलेज इज बीइंग गिवन थ्रू दिस वेरी सिंपल स्टोरी एज इट वाज टोल्ड बाय ओरिजिनली बाय रामकृष्ण परमहंस टू हिज डिसाइपल्स, राइट? कि वट एवर इज हैपनिंग
is happening due to the grace of the God, grace of Lord Ram. Whatever is happening due to the grace of Lord Ram. What is happening, whether it is happening as per your liking, as per your dislike, that is a separate matter. But whatever is happening as per the grace of Lord of God. That is important. The grace of God is with you is important. But so, and what is happening, whether it is happening as per your liking or dislike, that is doesn't matter. Not to be bothered with that. But whatever is happening for your good, right? Is happening for your good in the long run. So that is the important message that is being conveyed through this simple story. So what we learn is that there is a master plan, right, according to which all things are happening, right, in our lives as well as in the lives of all the people around us and in the lives of all the people of the world, right? And what we have to do is that we have to just be a part of this master plan, and things will happen automatically. No need to worry and no need to stress over things, right? कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, क्यों हो गया, things should have happened this way, why it happened, we expected it to happen, we expected it to, you know, be like this, and how come it happened like this, you know? So there is a master plan according to which things are happening, and we just have to be, simply we have to be a part of it. That's it. No need to worry, just we have to be a part of it. And whatever is happening, whatever is being given to us, whatever we get in our life, जैसे कि कभी लड्डू मिलती है, कभी रसगुल्ला मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, ठीक, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक, वैसे ही कब क्या हमें मिलेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी मिलेंगे वी हैव टू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली कि जो मिला है ठीक है, दैट इज एज पर माई नीड, एज पर गॉड्स विश, एज पर द मास्टर प्लान. तो ये हमें मन में रखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है, राइट, आगे बढ़ते चले जाना है ज़िंदगी में. एंड वी हैव टू मूव ऑन विथ लाइफ, एंड टू मूव ऑन विथ लाइफ विथ strong faith in the divine will, right, in the divine will, right? Everything which is happening right now in our life, it is willed by the divine. Nothing is happening without the will of divine. In everything, whatever is happening, there is the will of the divine, right? We just have to realize that, and then we have to move on. तो चलो गाइस, एक क्लासिकल भजन से इस व्लॉग को एंड करते हैं. देखिए ज़रा. जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे. The name of God, the sweetness that is there in the name of God is just beyond any description, cannot be described in any words. उसका मज़ा ही कुछ अलग है, right? Any kind of intoxications that are there in this world, no comparison with the intoxication that we get when we utter the name of God. It is something else. Only people who are on the path of Bhakti Yoga, they will know it. How much intoxication the name of the Lord gives to our soul. Not to the body and mind, to the soul. And that is the real happiness. Like, share, subscribe कर लीजिए. And recommend this channel to your friends and family who like this kind of content. चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में. हरे कृष्णा.